अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आर्य चैनल में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता। हम लोग ये कह लें कि 2 बार करते हैं ब्रेकफास्ट, एक सुबह में 6:30 का टाइम है और एक 10 या 11 बजे ना। तो फिर इसके बाद हम लोग नहीं खाते कुछ भी, फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया, ऑरेंज खा लिया, ये तरह कुछ ना कुछ। तो मैं थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी खा लेती हूँ ना। फिर शाम में हम लोग जो है ना वो फिर मैं लंच करती हूँ। यहाँ पे बना रही थी मैं चाय और साथ ही बॉइल कर रही हूँ एग। तो अपने लिए और अम्मी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बॉइल करती हूँ एग। और अहमद का जो है ना वो निकाल लिया था क्योंकि उसने डेली खाना होता है अंकल जैसा एग, मतलब वो कहता है ना पानी पानी वाला एग हो ना, हाफ बॉइल से भी कम। तो वो उसके लिए मैंने स्टार्ट में ही निकाल लिया था। आज हमारे आ रहे हैं गेस्ट। तो मेरी खाला लोग आ रहे हैं बहावलपुर से, जिनके पास मैं रहती होती थी, खाला और खाला की बेटी। तो उन्होंने ना 6 बजे पहुंच जाना था, बट उनकी एसी बस हो गई थी ख़राब, तो वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो मेरा यही था कि एक ही बार जो है ना वो ब्रेकफास्ट सुबह वाला बना लूँगी। वैसे तो उन्होंने डे में आना था, बट ऐसे हुआ कि पता नहीं कि अचानक उनका प्रोग्राम बना। तो मैं सोने लगी थी रात में, तो फ़ोन आ गया उनका खाला लोगों का कि हम लोगों ने रात में जो है ना वो रात में बैठ जाना है और सुबह जो है ना फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो हम लोग जो है ना हम शॉप से भी अंडे नहीं लेते, वो जो अंडे सेल करने वाले आदमी नहीं आते उनसे, क्योंकि सब ने खाना होता है ना, डेली के ज़्यादा जो है ना वो अंडे लग जाते हैं। अगर फ्राई वगैरह भी खाना हो, सब ने एक एक तो खाना होता है। अबू जी ने 2, तो हमारे घर में अंडे भी ख़त्म थे, 2 ही पड़े थे बस इधर मेरे वाली साइड पे। और मेरा भाई भी कहीं गया हुआ था, मुल्तान गया था काम के सिलसिले में। तो फिर हमारे घर के पास बट मेरा दिल तो नहीं कर रहा था रात को इतने मतलब उठने का, सर्दी लग रही थी। तो अम्मी, फिर मैंने अब्बू जी को भी कॉल नहीं की। मैंने कहा वो ज़्यादा एज उनकी है ना, माशाल्लाह है, 70 ईयर्स से ऊपर ही है। तो फिर उनके लिए जो है ना वो कहीं इधर उधर गिर ना जाए, अंधेरा होता है ना, तो मुझे यही डर रहता है। 1-2 बार जो है ना वो गिर गए थे पहले भी। तो अम्मी भी एक दिन पहले चारपाई पे बैठने लगे थे तो गिर गए थे। तो फिर मैं उठ के हमारे घर के पास ही शॉप है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। मैं चाह रही थी कि बेकरी जाऊँ, वहाँ से चीज़ें लेके आऊँ। ये लेमन सैंडविच बिस्किट मिले, एक सुपर मिला और एक जो है वो मिला, ये पता नहीं कौन सा था, पीनट था शायद, वो मिला। तो फिर मैं अंडे भी मंगवा लिए मैंने, वहाँ पे गई तो लेके आई मैं। फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। अगर मैं ना लेके आती तो सारी रात मुझे नींद नहीं आनी थी ना, कि सुबह सुबह नाश्ते में खाला लोगों को क्या दूँगी। तो फिर भाई मेरा काफ़ी दूर गया था, तो उसका पता नहीं था कितने बजे आना है कितने बजे नहीं। अगर वो लेट भी 11-12 बजे आता तो शॉप्स बंद हो जानी थी। जब मैं सुबह उठी 5 बजे, मेरी आँख खुली तो मैंने खाला को फ़ोन किया, तो खाला लोग कहते हम लोग तो 8-9 बजे पहुँचेंगे। तो फिर अब जो है ये वाला ब्रेकफास्ट तो नहीं उनको करवाऊँगी, तो कुछ और जो है ना उनके लिए बनाऊँगी। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, तो ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, धो लेती हूँ। और खाला लोगों का भी फ़ोन आ गया, वो हमारे सिटी पहुँच चुके हैं। ये धोने के बाद फिर उनका जो है ना वो करती हूँ, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बर्तन मैंने फिनिश कर दिए हैं, धो दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है ये माशाल्लाह थोड़ी देर तक फिर और हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं भी जो है, मुझे लगता है किस्मत में जो है ना बर्तन धो नहीं है, क्या करूँ, बहुत बर्तन धोए ससुराल में भी। यकीन माने इतने बड़े बड़े उनके वो जानवर रखे हुए होते थे ना, लकड़ियों वाले चूल्हे पे वो दूध गर्म करना, फिर अहमद का भी दूध गर्म करना लकड़ियों वाले चूल्हे पे। बहुत, जितनी मुझे कोफत है ना बर्तन धोने से और कपड़े धोने से, बहुत उतने ही मुझे धोने पड़े। भांडे मांझ के मैं तो थक ही गई। अब मेरी ना खाला लोग आने लगे, तो मैंने कहा चाय में रख लेती हूँ और साथ ही जो है ना ब्रेड बनाऊँगी। अब गर्म करती हूँ ब्रेड।
देसी घी लगा के कर लेती हूँ, क्योंकि मक्खन निकालने वाला है अभी। आज भाभी मक्खन निकालेंगे। तो इलायची डाल देती हूँ चाय में, पत्ती, चीनी। इधर जी फटाफट मैंने चाय रख ली थी, दूसरी तरफ जो है ब्रेड गरम कर लिए थे और साथ ही जो है वो अंडे भी फ्राई कर लिए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि वैसे भी पहले मौसम 3-4 दिन ठीक था, जितनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, मतलब सर्दी हो गई है, दोबारा से सर्दी हो गई है ना, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है सब कुछ रेडी करके उनके सामने रख दिया था कि वो लोग काफ़ी दूर से आए हैं, पता नहीं उन्होंने रास्ते में कुछ खाया होगा या नहीं, तो वो लोग खा लें। ये मेरे बॉक्स इतने प्यारे होते थे, मुझे बहुत पसंद थे ना, ड्राई फ्रूट के लिए मैंने लिए हुए थे, बट बदतमीज़ों ने सारे निकाल लिए हैं, बस 2 ही हैं बड़े हुए ना। तो चलें, उनका कुछ बन जाए, मेरी खैर है, मैं तो दोबारा ले लूँगी। चीज़ें तो फिर भी मिल ही जाती हैं, कभी ना कभी। तो अहमद और इब्राहिम बहुत खुश थे, क्योंकि अहमद हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे रहे हैं ना, तो अहमद कह रहा था मेरी नानो ज़्यादा आ गई हैं। तो यहाँ पे इब्राहिम सज धज के जो है वो बेड पे बैठ चुका था, तो अहमद अपनी मम्मी साथ बातें कर रहा था। और वैसे भी घर में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी खाला लेके आई थी मिठाई, बट खाला के दिन से निकल चुका था कि हमें मिठाई पसंद नहीं है, हम लोग मिठाई नहीं खाते। तो यहाँ पे इब्राहिम को जो है ना वो मैं छेड़ रही थी, मैं कह रही थी आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आती हूँ, वो कहता नहीं मैंने नहीं जाना। बर्तन अगेन मैंने फिर धो लिए थे, तो सारा काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। तो फिर अब जो है वो दोपहर के खाने की जो है वो करने लगी हूँ तैयारी। कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ मैं बनाऊँगी, कुछ भाभी बना लेंगी। तो मेहमान काफ़ी दूर से आए थे, वो तो सो गए हैं। अहमद बहुत खुश है कि मेरी नानू ज़्यादा आई हुई हैं। तो यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।